तारीख वही है, साल बदला है। पिछले साल 7 फरवरी 2024 में जो तस्वीर झारखंड की राजनीति में जेएमएम की थी वो 360 डिग्री बदल चुकी है। लेकिन पिछले साल इसी तारीख को कल्पना सोरेन के लिखे एक पत्र में उन शब्दों को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी थी। आज के दिन मैं भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। नीलिमा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहेंगे, कल्पना सोरेन के इस नए तेवर को किस तरह देखती हैं आप? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से हमारे राज्य के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी को उनकी वैवाहिक वर्षगांठ का हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ईश्वर से कामना करती हूँ आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, आप लोगों का जो सामंजस्य है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसे ही बनी रहे। और देखिए, जहां तक कल्पना सोरेन जी का बात है, वाकई वो झारखंड की ही नहीं पूरे देश की नारियों की एक प्रेरणा बन चुकी है। जिस प्रकार से संकट की घड़ी में वो झारखंड की राजनीति में अपना कदम रखती है वो ऐतिहासिक है। एक महिला जो हमेशा से घर संभाली, बच्चों को संभाली, बूढ़े सास ससुर को संभाली, स्कूल की टीचर रही, वो स्कूल संभालती थी, लेकिन अचानक भाजपा के द्वारा उनके पति को किस प्रकार से षड्यंत्र करके जेल भेजा जाता है और वो अचानक जिस सदमे में आई कि अब बच्चा संभाले, परिवार संभाले कि हम राजनीति संभाले, तो ये बहुत ही कठिन और विषम परिस्थिति था जब कल्पना सोरेन जी राजनीति में आई। और मतलब आप और हम क्या, कोई नहीं विश्वास करता था कि कल्पना सोरेन जी इस तरह से बागडोर संभालेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा का। मतलब हेमंत सोरेन जी के जेल जाने के बाद जो एक मायूसी छाया हुआ था झारखंड में, पूरे झारखंड वासियों में, पूरे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, एकदम मतलब सोचिए लगता था हम लोग टूट गए, बिखर गए, अब आगे क्या होगा। ऐसे में कल्पना सोरेन जी सामने आती हैं और जिस प्रकार से शेरनी की तरह वो तानाशाही विपक्षी को अपने गतिविधियों से, अपने जवाब से और अपने काम से जो प्रभावित करती है, जो प्रभाव डालती है, उसका असर आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी देखे, विधानसभा चुनाव में भी देखे और आने वाले समय में भी दिखेगा। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि कल्पना सोरेन आज झारखंड की महिला की ही नहीं, पूरे देश की महिला की एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। जी, आप खुद एक नारी हैं और आप उस दिन को अगर याद कर रही होंगी, पिछले साल तारीख आज ही का था लेकिन वर्ष बदला हुआ था, एक साल 2024 का वो साल था। तो वो उस वक्त जितने भी एनालिस्ट थे, जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे, वो सब कुछ और तस्वीर दिखा रहे थे झारखंड की। तो आप ये मुझे बताएं कि किस दृढ़ संकल्प के साथ आपको लगा कि कल्पना जी तैयार हैं? जी, पहले तो वो राजनीति में आना नहीं चाहती थी। उनको मैंने कार्यकर्ता का वो क्या बताए, भावनाओं का वो ख्याल रखी, भावनाओं का सम्मान करते हुए जब कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कल्पना सोरेन जी अब सामने आए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जेल जा चुके थे, गुरुजी अस्वस्थ थे, लोग टूट चुके थे, पार्टी बिखर चुकी थी, ऐसा लगता था कि अब पार्टी में कुछ भी नहीं बचा। जहां तहां देखिए हेमंत सोरेन जी के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए पूजा चल रहा था, सब तरफ यज्ञ चल रहा था, मंदिर में पाठ चल रहे थे सब तरफ से और पूरे लोग टूटे हुए थे। वैसी स्थिति में कल्पना सोरेन जी को जबरन बोला गया कि मैडम अब आपको सामने आना होगा, और वो जिस तरह से सामने आई और जिस तरह से आप देखे होंगे गिरिडीह में उनका भाषण था, वो पहला भाषण था जब वो रोई थी, वो भावुक हुई थी। एक पत्नी का मतलब मैं अभी भी रोती हूँ उस पल को, उस क्षण को याद करके कि किस प्रकार से एक निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया और एक महिला को, एक पत्नी को, एक बच्चे की माँ को मतलब किस तरह से परेशान किया गया। और वो एक अकेली नारी थी जो मंच पे आई और रोई, पहली बार रोई, फिर दोबारा कभी भी कल्पना सोरेन को रोते हम लोग नहीं देखे। और उस समय से वो दृढ़ संकल्पित होकर के जो चुनावी मैदान में और राजनीतिक रणनीति को जो संभाली, वो मतलब तारीफे काबिल है, शब्द नहीं है कि शब्दों में उनकी जो उपस्थिति थी, उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो भाषण था, उनका जो आक्रामकता था और आंख में आंख डालकर जिस प्रकार से तानाशाही भाजपा की सरकार को वो जवाब देने का काम की थी, उसका शब्द नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि कल्पना सोरेन वाकई हम झारखंड के ही नहीं पूरे देशवासियों की एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।